हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग पार्ट सेकंड करेंगे। हम लोग कल 48 तक किए थे, उसके पार्ट हम लोग करने आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जब तक सीजन का एग्जाम खत्म ना हो जाता। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, चैनल के साथ बने रहना है एग्जाम तक। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिल सकता है यदि हर वीडियो देखते हैं तो, क्योंकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग और इंपॉर्टेंट NCERT रिलेटेड काम कर जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन डायरेक्टली हिट करेगा यहाँ से। ठीक है, गारंटी के साथ बोला जा रहा है इस बात को। चलिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर जुड़ जाइएगा। JSSC वाला टेलीग्राम चैनल पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे हम इसका PDF देते हैं जो हम पढ़ाते हैं आज का। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, हम लोग करते हैं क्लास को। क्वेश्चन 48 तक कल किए थे, 49 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर बताइए, लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। तो चार ऑप्शन देख लीजिए, तो कौन सा होगा? इंदिरा गांधी कैनाल। कौन सा? इंदिरा गांधी कैनाल सबसे बड़ा सिंचाई के मामले में सबसे बड़ा है। ठीक है, इंडिया में। 50 नंबर आइए, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी के पार बनाई गई है? भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर। तो कौन सा नदी होगा? गंगा, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा। तो कौन सा नदी होगा? सतलज नदी। कौन सा? सतलज रिवर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए 51, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य भारत में बहती है और यमुना गंगा में मिलती है? सेंट्रल इंडिया से बहकर गंगा यमुना में जाकर मिलती है। तो घाघरा, गोमती, कोसी, बेतवा। बताइए तो क्या होगा? ये बेतवा नदी होगा। कौन सा? बेतवा होगा। गुवाहाटी सिचुएटेड इन द कौन सा नदी के किनारे है? चलिए बताइए, गुवाहाटी कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कौन सा नदी होगा इसमें? इसमें ब्रह्मपुत्र। आसान क्वेश्चन है ये। चलिए, द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ द गोदावरी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? नासिक, पुणे, मुंबई, सोलापुर। बताइए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पे? नासिक में है। ठीक है, 54 नंबर बताइए, दक्षिण की ओर से गंगा में शामिल होने वाली नदी का नाम बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। द रिवर विच जॉइंस गंगा फ्रॉम द सॉदर्न साइड, बेटवा, चंबल, सोन, केन। तो कौन सा नदी होगा इसमें? सोन नदी होगा। ठीक है, साउथ दिशा से आके गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, चलिए बताना इसमें सही कौन है वो बताना। ठीक, कौन सही है? चंबल का सहायक ट्रिब्यूटरी मेन रिवर, चंबल का नर्मदा नहीं, ये किसका? यमुना का। तो गलत बात है ये। सोन, यमुना, ये भी गलत बात हो गया, गंगा का है। अब मनास, ब्रह्मपुत्र, ये सही बात है। ठीक है, इसका मतलब कौन सही है? ABC गलत है, C इज राइट आंसर। तो इसका आंसर D हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है बताइए। द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो कौन सा होगा? दामोदर। कौन सा होगा? दामोदर। नदी पर पोंग डैम का निर्माण किया जा रहा है। कौन सा नदी पे पोंग डैम का निर्माण किया जाता है? रावी, ताप्ती, ब्यास, डॉन। बताइए, तो कौन सा नदी होगा दोस्तों? पोंग डैम कौन सा नदी बताइए? तब पोंग डैम जो होगा ब्यास नदी पे। कौन सा नदी? ब्यास नदी पे। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी के पास कौन सा नदी? देख ले, कानपुर तो हो सकता है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हो सकता है, डिब्रूगढ़ असम में, लखनऊ। तो कौन सा असम वाला? तो डिब्रूगढ़ इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इधर हो गया, इस पिछला पेज हो गया। हाँ चलिए हो गया। चलिए बताइए 59 नंबर, झीलों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। बताइए क्या बोलता है? लेक के स्टडी को क्या बोला जाता है? झीलों के स्टडी को याद रखना, लिम्नोलॉजी बोलते। क्या? लिम्नोलॉजी बोला जाता है। झील का पढ़ाई को लिम्नोलॉजी बोला जाता है। लिम्नोलॉजी, लेक से लिम्नो, लेक लिम्नो। 60 नंबर आइए, भारत में निम्न से कौन सा जलप्रपात सर्वाधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। हाईएस्ट वाटरफॉल पूछा कहाँ पे? सिम्स फॉल्स, होगेंस्कल्स फॉल्स, कोरतल्लम फॉल्स, जोग फॉल्स। तो जो कौन सा होगा इसका आंसर? जोग फॉल्स। कहाँ पे? कर्नाटक सरस्वती नदी पे। कर्नाटक सरस्वती नदी पे। ठीक है, तिब्बत में सांगपो के नाम से जानने वाली नदी कौन सी है? विच इज द रिवर नोन एज सांगपो इन तिब्बत।
क्या उसको ब्रह्मपुत्र, क्या बोलते सांग को बोलते तिब्बत में इसको। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी के उद्गम स्थल बताइए क्या नाम है। हिंदकुश पर्वत, हिमालय, काराकोरम, कैलाश पर्वत। इंडस का उद्गम स्थल का नाम बताइए। यही सब क्वेश्चन लोग कन्फ्यूज जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। इसलिए जो भी गलती होगा यहीं पे होगा। एग्जाम से पहले जो जितना गलती करना कर लीजिएगा इधर ही, एग्जाम में सही करना, ठीक। इसका माउंट कैलाश हो जाएगा। कौन सा? माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत से इंडस रिवर का ओरिजिनेशन होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारतीय नदी पर अरब सागर में से नहीं मिलती है बताइए। नर्मदा, ताप्ती, कावेरी। तो कौन नहीं मिलती है? कावेरी नदी, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों कल एक क्वेश्चन करवाए थे, भारत और नेपाल का जो ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट था वो कौन सा था, तो हम क्या हम दामोदर करवा देते, ठीक है। तो याद रखना आपको, उसका आंसर कोसी होगा, ठीक है। उसको पिन हम कर देंगे, वैसे वो हो जाता है दोस्तों, वैसे आपको पता चल जाएगा कोसी होगा सो, क्योंकि उसमें गलती से होगी बोला गया है। कुछ हो जाता है कभी कभार, थोड़ा ध्यान इधर भड़क जाता है तो बोला जाता है। दामोदर तो कोई हिसाब से हो ही नहीं सकता, दामोदर कहाँ से चला जाएगा नेपाल भाई, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी नदी है वो बताना है भैया। तो वही होगा, सोन नदी होगा, ऑप्शन में होगा सोन, तो वही होगा। हाँ सोन है, तो सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, कितने टोटल पोर्ट्स इंडिया में बताइए। तो कितना टोटल, तो 12 पोर्ट्स है। कितना टोटल? 12 पोर्ट्स है, ठीक है। अरे इसको बड़ा थोड़ा कर देते हैं। चलिए बताइए, 66 नंबर बताइए। इंदिरा गांधी नहर के किस नदी पर पानी मिलता है? इंदिरा नदी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी कैनाल गेट वाटर फ्रॉम विच रिवर्स। तो याद रखिए, इंदिरा गांधी जो कैनाल है कहाँ से? सतलज तो होना ही होता है, तो सतलज और ब्यास। कौन सा? सतलज और ब्यास है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, द प्लेट्यू दैट हैज बोथ वेस्ट एंड ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम, वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड में ड्रेनेज सिस्टम है। मालवा, छोटानागपुर, रांची, हजारीबाग। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर मालवा हो जाएगा, ए, ठीक है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर को पिघलने वाला पानी निम्नलिखित में से किस नदी का मुख्य स्रोत होता है? ब्यास, सतलज, साइलेक्स, नुब्रा। तो कौन सा होगा इसका? नुब्रा, डी द राइट आंसर, ठीक है। नुब्रा होगा इसका, डी। ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर रिहांद डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, बताइए। रिहांद डैम, चलिए इसमें तो आंसर लगा हुआ है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा नदी होगा रिहांद डैम कंस्ट्रक्टेड? रिहांद बांध किस नदी के सहायक नदी पर बनाया जा रहा है? तो याद रखना आपको, सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी इसका आंसर, ठीक है। सोन नदी पे होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, सिंधु नदी का उद्गम किससे हुआ है? इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो कैलाश रेंज। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, 70 कड्डी हो जाएगा। चलिए बताइए, बताइए 71 नंबर बताइए। डैम और रिवर है, उकाई डैम। उकाई डैम मतलब ताप्ती नदी पे, ठीक है। एक का 4 हो जाएगा। चलिए, एक का 4 हो जाएगा। राणा प्रताप सागर डैम, तो बताइए कौन सा नदी होगा? राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर राजस्थान, तो तमिलनाडु, चेन्नई, चंबल होगा। राणा प्रताप सागर, चंबल। थीन डैम कहाँ पे हो जाएगा बताइए? तो थीन डैम हो जाएगा रावी नदी पे, 2। हीराकुंड महानदी पे। तो कहते हैं 4 3 2 1, 4 3 2 1, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बताइए, सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पे है? सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइलैंड रिवर लाइन पोर्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्देशीय नदी का बंदरगाह है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, टुटीकोरिन। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोलकाता इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। और हम लोग क्या करेंगे अगला, कल हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन 100 से लेकर 150 एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और बेहतरीन क्लास होगा। एग्रीकल्चर से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा, ठीक है। जितना करवा देंगे उससे बाहर नहीं आने वाला एग्जाम, कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो ये नहीं कि जैसे सीजीएल में ही कोई भी एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए एग्रीकल्चर का हम लोग एक ही साथ करेंगे, एक से लेकर जितना होगा 100 150 जितना क्वेश्चन होगा, ठीक। थोड़ा लंबा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 करना नहीं पड़ेगा इसमें। चलिए, तो ये नदी वगैरह हम लोग कर लिए कंप्लीट, जितना भी था
अमेंडमेंट कर लिया। अब हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे कल से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आता होगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइएगा। इसका PDF उसी पर दे देंगे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।